ऑपरेशन सिंदूर इस मेगा कवरेज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। शिवपुरी जिले की महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जाहिर की है। महिलाओं का कहना है कि देश के सिंदूर की रक्षा के लिए भारतीय सरकार और सेना ने जो कदम उठाया है वो जरूरी था। महिलाओं ने कहा कि भारतीय सेना ने भारतीय महिलाओं की आन बान और शान की रक्षा की है, जिसके बलबूते पूरा देश आज भारतीय सेना और सरकार के साथ है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को गोली का निशाना बनाया, उनके सर में गोली मारी और उनकी महिलाओं से कहा कि जाकर हिंदुस्तान की सरकार से कह देना। हिंदुस्तान की सरकार से उन महिलाओं ने कह दिया, अब पाकिस्तान को अगर सिंदूर की कीमत का एहसास होता तो उसके आतंकवादी भारत की धरती पर यह दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करते। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया कि धरती उनकी हिल गई और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हर भारत का सिंदूर उन तमाम आतंकवादियों को मिटाने के लिए अब संकल्पबद्ध हो चुका है। यही बात है कि ग्राउंड जीरो पर इन तमाम महिलाओं के माथे पर अगर आप सिंदूर की चमक देख रहे हैं तो गुस्सा, वो जज्बात और बदले की भावना भी है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की धरती पर हमने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है? जी बिल्कुल किया है। सिंदूर का बदला सिंदूर से सेना ने अभी कुछ ही टेररिस्ट एरियाज में अटैक किया। हम चाहते हैं पूरी तरीके से इन टेररिस्ट का खात्मा किया जाए। हम अपनी सेना के साथ हैं। सेना के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि सेना जो करने जा रही है, जो सेना ने किया है, वो जरूरी था? बिल्कुल बहुत जरूरी था। जब आप प्रतीकों को लेकर हमला करेंगे, किसी देश की आन बान शान पर हमला होगा, तो उसी बहादुरी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखकर उन आतंकवादियों को उन्हीं के घर में ढेर कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि अब शांति के कबूतर नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह के बाज उड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जुड़ेंगे। आपने जो कुछ देखा कि भारतीय सेना का पराक्रम जिस तरह से दिखाई दिया, पाकिस्तान की धरती पर जाकर बमबारी की और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बिल्कुल ये होना चाहिए और सिंदूर का बदला सिंदूर से लेंगे और हम इसका समर्थन करते हैं। भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, कितना लगता है आपको, क्या जरूरत थी इसकी? बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने हमारे देश पर इस तरह से अटैक किया था, हमारी महिलाओं को या हमारे देश में शांति नहीं बनाए रखने के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। आप ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो पाकिस्तानियों में जो रह रहे हैं आतंकवादी, उन पर करारा तमाचा है। जो हमारे हिंदुस्तान की सेनाओं को कमज़ोर समझते हैं, उनकी बहू बेटियों पे हमला करते हैं और उनके सिंदूर को मिटाने की इतनी कोशिश की उन्होंने, उस पर उनके मुँह पर करारा तमाचा है और उनका इसी तरीके से नाश होना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है कि आज सिंदूर एक जो महिला थी, जो हमारी साथी थी, हमारे देश की बेटी थी, उसको इस तरीके से और बेटे को इस तरीके से किया गया कि आप मज़हब के नाम पर अगर ये सब चीज़ की जाएंगी तो ये बहुत गलत है। हमारी सेना बिल्कुल पराक्रम से अपने डटी हुई है और आगे भी डटी रहेगी। हम सब महिलाएं हैं, कहेंगे आप बच्चे हैं, सब हमारे साथ में, सब साथ में हैं उनके, और हम कहते हैं बिल्कुल आप हमारे इसी तरीके से हमारे देश के लालों को सपोर्ट कीजिए। सभी लोग देश के लालों को सपोर्ट कीजिए। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। बिल्कुल साथ है, महिलाएं साथ है, सभी लोग साथ है भारतीय और सेना जो पराक्रम दिखा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल हम लोग मनोबल उनका बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में के लोगों ने भारत में महिलाओं के साथ इस तरह से हमला किया, महिला जो लोग गए हैं कश्मीर के लिए खुशियाँ मनाने के लिए, वहाँ खेलने घूमने के लिए, लेकिन इस तरह से हमला किया धर्म के नाम पर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्म के नाम पर इस तरह से हमला किया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो अभी स्ट्राइक चल रही है ऑपरेशन सिंधु, ये बहुत ही अच्छा किया है हमारी सरकार ने। बेटी ने आकर कह दिया था हिंदुस्तान की सरकार से कि उसने सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की, अब आप देखिए क्या करना है। तो भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है और मैं पूरी तरीके से इसके साथ सहमत हूँ। और भारतीय सेना ने जो ये कदम उठाया तो ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा, और बिल्कुल मैं पूरा भारत साथ में है, पूरा भारत एकजुट है। क्या हमारी सेना का पराक्रम देखकर पाकिस्तानी आतंकवादियों में हड़कंप मचा हुआ है? हाँ बिल्कुल मचा हुआ है, और जो हमारी सेना कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है और इसका हम सब समर्थन देते हैं। आप सब समर्थन देते हैं। आपको लगता है कि सेना की जो कार्रवाई है वो बहुत जरूरी थी? बहुत ही जरूरी थी, बहुत ही जरूरी थी। सेना की कार्रवाई आपके पास जरूरी थी। आपको लगता है एक युवा बेटी हैं आप, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को ललकारने की आतंकवादियों ने कोशिश की थी और भारतीय सेना ने उनको उसी मुंह के जवाब में जवाब दिया है इस सेना की कि अगर फिर कभी दुस्साहस किया तो वो फन कुचलेंगे कि कभी उठाने लायक नहीं रहोगे। यकीनन यही भावना है पूरे देश की और यही भावना के साथ इस सिंदूर ने भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए
सिंदूर का बदला सिंदूर से लेने की बात कही है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। आतंकवाद के खिलाफ सेना की कार्रवाई से धमतरी जिले के लोग भी काफी खुश हैं, गदगद है। लोग भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं। क्या कहना है धमतरी के लोगों का, आपको सुनाते हैं। को लेकर यहाँ स्थानीय महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। जो है ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर को लेके जो है भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पर जो है आतंकी 9 ठिकानों पर करारा जवाब दिया, उसको लेकर आप क्या कहती हैं? ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम से ही लगता है कि सिंदूर की कितनी कीमत होती है। और पिछले दिनों जब 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या और वहां पर महिलाओं के सामने उनके पति लोगों की जो जान ली गई थी, और मैं तो ये बोलती हूँ निसंस ये अपराध और नरसंहार किया गया था, ये हमारे देश के लिए चुनौती थी। और आज तीनों सेनाओं ने जो उनको जवाब दिया है, तो मैं तो इसे बोलती हूँ किन शब्दों में उन तीनों सेना का शुक्रिया अदा करूँ, प्रशंसा करूँ, क्या उनको सलाम करूँ। और मेरे को तो उनके जज्बा को सलाम करते हुए सनेही जी की वो पंक्तियां भी मुझे याद आ रही है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती रस नदियां रसधार नहीं, और वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और आज तीनों सेनाओं ने जो स्वदेश की रक्षा के लिए करारा जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। मैम, ऑपरेशन सिंदूर को लेके आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? मेरे को तो बहुत खुशी है। हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार के जो कदम उठाए हैं आगे पाकिस्तान के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी सरकार को। हाँ, और सेना भाई लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। ये करारा जवाब देने के बाद जो है क्या लगता है, जो निर्दोष 28 लोग मारे गए थे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? उसके आत्मा को बहुत बहुत शांति मिले, उसके परिवार को भी सहन शक्ति दे भगवान, क्योंकि उसके बीवी है, बच्चा है, परिवार है, वो सहन शक्ति रहे। ये जो है महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। तो मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम निधि सिंह है, अभी मैं रायपुर में रहती हूँ, धमतरी मैके है, यहाँ आई हुई हूँ। अच्छा मैम, आपने ऑपरेशन सिंदूर उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी अभी? ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब पहलगाम में होने वाले 22 जो अप्रैल को जो अटैक हुआ था पहलगाम में, नरसंहार बोलना चाहिए, जिसमें मतलब बिना किसी गलती के बेकसूर लोगों को जबरदस्ती गोली मार दी गई, सिर्फ धन पूछ के। और ये तो मतलब बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ, तो उनका एक बहुत करारा जवाब दिया गया मोदी जी के और हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। और ब्रेवो टू इंडियन आर्मी, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया पूरी मिनिस्ट्री के लिए, एक बहुत अच्छा फैसला है उनका। और आम नागरिकों के लिए भी एक कि चलो हमारे लिए कोई तो है करने के लिए यहाँ पर। और टॉलरेंस टू टेररिज्म, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किसी जाति, किसी समुदाय, स्पेशली किसी भी नेशनल, मतलब किसी भी एक नागरिक के लिए ये नहीं था, ये एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक्शन था उनका, टेररिज्म। तो उससे नो टू टेररिज्म एंड टॉलरेंस टू टेररिज्म, इसको बहुत बखूबी उन्होंने निभाया। तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी को और हमारी जितने भी मिनिस्ट्री है सभी को, और एक जितनी भी सेना है और जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, और जितने भी पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान लोगों के खिलाफ नहीं था ये, पाकिस्तान में रह रहे उन लोगों को जो मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में रह रहे टेररिस्ट के खिलाफ था ये स्ट्राइक। तो उन सभी के लिए ये मतलब बहुत अच्छा स्टेप था कि जिससे नागरिकों को एक सुरक्षा कि हम अपने देश में, अपने भारत में कहीं भी सिर उठा के जाए तो इंडियन आर्मी हमारा रक्षा करने के लिए वहाँ है। थैंक यू। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया है। जो
पाकिस्तान के आतंकियों के 9 ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया है। इसके बाद से प्रदेश भर के साथ ही जिले में भी काफी खुशी का माहौल है। सभी स्थानीय जो महिलाएं हैं, स्थानीय लोग हैं जो हैं, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला। पहलगाम में आतंकी हमले के चश्मदीद गवाह नवीन पटेल ने एनडीटीवी से बातचीत की और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जाहिर की। नवीन पटेल ने भारतीय सेना और मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी से आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने की अपील करता हूं। कश्मीर के 22 अप्रैल में हुए भीषण और दर्दनाक आतंकवादी हमले में 26 भारतीयों की मौत हो गई थी, जिसके चश्मदीद गवाह नवीन पटेल भी थे, जो कि हमारे साथ इस समय मौजूद है। आपको बता दें कि आज रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर के बहावलपुर और मुरीदके में एयर स्ट्राइक करके कई आतंकवादियों को मार गिरा के जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका बदला ले लिया। हमारे साथ इस समय मौजूद है पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीद गवाह नवीन पटेल। इनसे जानते हैं कि क्या कहना है अब इनका। सबसे पहले बताइए कि आज जो भारतीय सेना ने आतंकवादियों के जो गढ़ पे हमला किया है, बदला लिया, क्या कहना चाहेंगे पहले? ये तो पूरा देश उसी दिन से चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके का कृत्य उन्होंने किया है, कईयों के सुहाग उजाड़े हैं और उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे गलत लोगों को शरण देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, सामने से नहीं लड़ता। इस तरीके के अटैक करा के लगातार हम पे आक्रमण करता है और हमारे निर्दोष जो लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं उनकी निर्मम हत्या करता है। मैं वहाँ पे था, बहुत दुखदाई घटना है और हम उसी समय से सोच रहे थे कि कब हमारे देश की सरकार, हमारे देश के आदरणीय मोदी जी और ये करें। और मुझे क्या पूरा देश चाह रहा था कि इनसे बदला लेना चाहिए, नहीं तो हमेशा इनका बल बढ़ता जाएगा और हम हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की ये हत्या करते जाएंगे। सर, क्योंकि आप वहाँ पे थे तो आप जिपलाइन करने भी गए थे, खासतौर पे गुजरात के टूरिस्ट का जो वीडियो आया कि जिपलाइन करते टाइम तो वो जो अल्लाह अकबर के जो नारे लगा रहा था, तो क्योंकि आप भी जिपलाइन करने गए थे, तो आपने ऐसा कुछ वहाँ पे देखा, कुछ अलग से जो आपको प्रतीत होता हो कि यहाँ पे आतंकवादी हो सकते हैं? नहीं, उस टाइम पे ऐसा माहौल नहीं था और मुझे ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हुआ कि वो उसने ये क्यों करा और वो उसमें शामिल है या नहीं है। ये तो मैं उस बारे में नहीं मुझे जानकारी नहीं। जब आप वहाँ पे आ गए तो आपने कुछ महसूस किया हो कि यार यहाँ पे कुछ दिखा हो या कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हों, खास क्योंकि आप जिपलाइन पे गए थे और जो उसने नारे लगाए अल्लाह अकबर, जब फायर शॉट्स चालू हुए वहाँ पे, तो इसका कुछ आपके दिमाग में स्मृति आती है कि ऐसा कुछ हो सकता था? नहीं, वहाँ ऐसा माहौल उस टाइम पे नहीं था। या हो सकता उनकी प्री प्लान रही हो। ऐसे लोग इतने ज़्यादा ट्रेनिंग वाले रहते हैं कि आप उनको नहीं पढ़ सकते, आप उनके बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बिल्कुल अपने चेहरे पे इन चीज़ों को नहीं आने देते। मैं जिपलाइन में गया, मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि आपका 95 kg वेट है। तो उसी जो वीडियो मैंने देखा जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा, उससे मेरी बात हुई थी। मगर यदि वो शामिल है तो वो इतना तेज और इतना उनने तैयारी किया था कि वो समझ में नहीं आने दिया उसने। फिर उसके बाद भेल वाले के पास गया, जहाँ से मैंने भेल लिया, और वहीं से उन्होंने अटैक की शुरुआत की थी। तो वहाँ मुझे बाजू में बैठे देखे थे 2 लोग, मगर एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि ऐसी कुछ घटना हो सकती, क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा था नहीं, खुशनुमा माहौल था, सारे लोग बड़े मस्ती में मस्त थे। अच्छा, जब आप वीडियो बना रहे थे, आप मैंने देखा रील बना रहे थे आप, जब वहाँ पे गोलियाँ चलना शुरू हुई, तो आपका पहला मोमेंट क्या था? और वहाँ पे क्या सुरक्षा के कोई बंदोबस्त थे वहाँ पर कि खाली? और जो खासतौर पे धर्म पूछ के जो मारने वाली बात आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे मित्र का वीडियो शूट हो रहा था उस टाइम पे, तो जैसे ही शुरू में फायरिंग की आवाज़ आई तो मुझे लगा कि फटाके फूट रहे, मगर मेरे मित्र का फेस जो था उनके तरफ था, टेररिस्टों की तरफ। तो उन्होंने कहा कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो मैं एकदम से बैठ गया। उसके बाद जो जिपलाइन जहाँ एंड होती है वहाँ से गोलियों की आवाज़ आना शुरू हो गई। हम लोग जहाँ पर थे, हम थे हाइट पे, जिपलाइन के साइड में, तो वहाँ से हमें दिख रहा था, हमने देखे, मगर डर और वहाँ इतनी चीख और उसकी आवाज़ आने लगी। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि धर्म पूछे या जो, तो वो हमसे करीब 150 से 200 फीट की दूरी पे थे, तो हमने आवाज़ नहीं सुने, मगर वहाँ सारे लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर पूछ के मारा जा रहा है, और बहुत जम से कोहराम हो गया। तो हम तो अपनी जान बचा के वहाँ से निकल गए। तो कितनी देर में वहाँ पे पुलिस और आर्मी ने जो है अंडर कंट्रोल किया उस सिचुएशन को? कितनी देर तक मतलब वहाँ पे जो है आतंकवादी वहाँ रहे? देखिए, वहाँ तो कोई सुरक्षा का बंदा हमें दिखा नहीं। जब हम लोग नीचे आ गए, उसके बाद वहाँ से सेना के अधिकारी वहाँ पे पहुँचे, तो कम से कम उनको 30 मिनट लगा वहाँ पहुँचने में। जब तक वो लोग
वो लोग शायद 15 मिनट में निकल गए। उन्होंने जो शुरुआत की थी, मैंने जो वीडियो बना रहा था वो 2:24 पे, मैंने जब वीडियो देखा तो 2:24 थे और हम लोग नीचे पहुंचे। उसके बाद वहां से सेना आई ऊपर, उस टाइम पे वहां कोई नहीं था। सर धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने। तो ये थे नवीन पटेल जो पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीद गवाह थे। इन्होंने भी भारत सरकार को यहाँ पे धन्यवाद दिया है और श्रेय दिया है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई हर भारतवासी चाहता था। चूंकि ये गवाह थे, वहाँ के विटनेस थे आतंकवादी हमले के, तो इन्होंने भी आज दिल से खुशी का इजहार किया है और कहीं ना कहीं भारत सरकार को धन्यवाद दिया है, भारतीय सेना को धन्यवाद दिया है कि आतंकवादियों पे घुस के इस तरह की कार्रवाई की गई। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए, छिंदवाड़ा। जबलपुर के सांसद आशीष दुबे ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जाहिर की है। सांसद ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को बधाई दी और कहा कि पाकिस्तान के पास सिर्फ गलत बयान के अलावा कुछ नहीं बचा। भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, गौरवशाली दिन। हम सभी जानते हैं पिछले दिनों भारत के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी, उसके विरुद्ध भारत ने, भारत की सेना ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो एक करारा जवाब आतंकवाद और पाकिस्तान को घर में घुसकर दिया है, उन सब के गवाह हम सब बने हैं। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि यह हमारा बढ़ता भारत, बदलता भारत और समृद्धशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत की एक वानगी हमारे सामने आई है। और हमने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का जो काम किया है, उसके लिए मैं सेना को बहुत बधाई देता हूं। भारतीय सेना पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है, प्रत्येक भारतवासी को बधाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर की महिलाओं में गर्व का माहौल है। महिलाओं ने सेना के इस ऐतिहासिक कदम को बताया है कि ये सिर्फ न सैन्य कार्रवाई है, बल्कि हर उस आंसू का जवाब है जिन्होंने पहलगाम हमले में अपनों को खोया। लॉन्च किया और नतीजा हम सबके सामने है कि किस तरह से भारत चुन चुन कर बदला ले रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, कुछ लड़कियां भी हैं। इनसे जानते हैं कि इस बदले को लेकर या इस पूरे मिशन को लेकर ये क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल लोहानी है एंड मैं BBA सेकेंड सेम से हूँ। ठीक है, आप किस तरह से लेती हैं ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, तो ये कितना ज़रूरी है? ये जो मिशन चलाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें उनको जवाब देना है कि अगर आप हमारे इंडिया में इन पीपल को नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी उनको उल्टा जवाब ज़रूर देंगे। बिल्कुल, तो हम देख रहे थे कि वहाँ पे महिलाओं को टारगेट उनको ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हम आपके पति को मार रहे हैं और आप फिर कहीं ना कहीं ये बात हो रही थी कि हम आपका सिंदूर उजाड़ देंगे। उस तरह के इस परिस्थितियाँ वहाँ पे बनी थी। और अब जो है एक मिशन चलाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसको लेकर आप क्या कुछ मानती है, कितना ज़रूरी है ये? सबसे पहले तो ऑपरेशन को जो नाम दिया गया वो स्वागत योग्य है, बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरी बात, स्ट्रेटेजी बनाई गई, भले समय थोड़ा लगा, क्योंकि कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें लगता है कि उसका तुरंत जवाब दिया जाए। भारत अभी तो इतना मजबूत देश के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि हमारे गृह मंत्रालय ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यूह रचना बना के कार्य किया। मतलब उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर आप भारत में किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो हम उसका बदला तो लेंगे, लेकिन उस बदले में भी हमने अपनी भारतीयता धर्म का पालन किया। हमने उन लोगों पे आँच नहीं आने दिया जो वहाँ के बेगुनाह लोग हैं। तो मैं इस कदम का मतलब हम सभी आम नागरिक होने के नाते हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश में आज हमारा देश झुकता नहीं, हमारा देश बदला लेता है, लेकिन वह बदला भी लेता है तो एक नियम के तहत, एक अपने सनातन के तहत। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जब हमला किया गया तो इस बात का इंश्योर किया गया कि कोई आम नागरिक का इसमें किसी तरह से उनको हानि ना पहुंचे। आप किस तरह से देखती हैं 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को आतंकियों ने महिलाओं के सिंदूर को निशाना बनाया था और जिसको लेकर भारत ने भी
मिशन सिंदूर लॉन्च किया और नतीजा हम सबके सामने है कि किस तरह से भारत चुन चुन कर बदला ले रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, इनसे जानते हैं कि इस बदले को लेकर या इस पूरे मिशन को लेकर ये क्या कुछ सोचती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल लोहानी है एंड मैं BBA सेकेंड सेम से हूँ। ठीक है, आप किस तरह से लेती हैं ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, तो ये कितना ज़रूरी है? ये जो मिशन चलाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें उनको जवाब देना है कि अगर आप हमारे इंडिया में इन पीपल को नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी उनको उल्टा जवाब ज़रूर देंगे। बिल्कुल, तो हम देख रहे थे कि वहाँ पे महिलाओं को टारगेट उनको ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हम आपके पति को मार रहे हैं और आप फिर कहीं ना कहीं ये बात हो रही थी कि हम आपका सिंदूर उजाड़ देंगे। उस तरह के इस परिस्थितियाँ वहाँ पे बनी थी और अब जो है एक मिशन चलाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसको लेकर आप क्या कुछ मानती है, कितना ज़रूरी है ये? सबसे पहले तो ऑपरेशन को जो नाम दिया गया वो स्वागत योग्य है, बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, भले समय थोड़ा लगा क्योंकि कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें लगता है कि उसका तुरंत जवाब दिया जाए। भारत अभी तो इतना मजबूत देश के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि हमारे गृह मंत्रालय ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यूह रचना बना के कार्य की और उन्होंने सिर्फ आतंकियों को ढेर किया है। मतलब उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर आप भारत में किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो हम उसका बदला तो लेंगे, लेकिन उस बदले में भी हमने अपनी भारतीयता धर्म का पालन किया। हमने उन लोगों पे आँच नहीं आने दिया जो वहाँ के बेगुनाह लोग हैं। तो मैं इस कदम का मतलब हम सभी आम नागरिक होने के नाते हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश में आज हमारा देश झुकता नहीं, हमारा देश बदला लेता है, लेकिन वह बदला भी लेता है तो एक नियम के तहत, एक अपने सनातन के तहत। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जब हमला किया गया तो इस बात का इंश्योर किया गया कि कोई आम नागरिक का इसमें किसी तरह से उनको हानि ना पहुंचे। आप किस तरह से देखती हैं इस हमले को, या ये जो हमला किया गया था पहलगाम में और उसके बाद फिर अब जो मिशन चल रहा है सिंदूर, इसको कैसे मानती हैं आप? मैं इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर मैं स्वागत करती हूँ जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है, सिंदूर के बदले सिंदूर। पहला जो हमला किया दुश्मन देश ने ही किया है। मुझे इस बात पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद आती है